हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। सेकेंड चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि जो बहुपद होते हैं घात के आधार पर उनको कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, इस बारे में हम क्या कर रहे थे, इस बारे में हम पढ़ रहे थे। हम वही करेंगे बच्चे। अभी हमारे क्वेश्चंस उसके नहीं होते तो हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम मेन क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं बच्चा क्या था घात का मतलब। आप सबको ही पता है नॉर्मली, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर दिया गया है एक व्यंजक, क्या 4x² 4x² प्लस x और प्लस 7, और पूछू कि बताओ इसमें बहुपद की घात क्या है, तो हमने आपको क्या समझाया था? हमने आपको समझाया था बहुपद की घात का मतलब होता है कि इसमें जो भी चर कौन कौन से आ रहे हैं बच्चे। चर आपका आ रहा है, यहाँ पर एक आ रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पर दो आ रहा है, यहाँ पर सॉरी चर हमारा क्या आ रहा है, चर हमारा x आ रहा है। और अगर हम इसकी घात देखें तो एक वाले पद में मतलब 4x² वाले में क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है। और 7 वाले में कितना है, 0। तो बच्चे ये सब क्या है, ये तो आपके पदों की जो घात है उसकी बात करें, चर की जो घात है उसकी बात करें। लेकिन बहुपद की घात का मतलब क्या होता है बच्चा? बहुपद की घात का मतलब होता है कि जो चर की अधिकतम घात होगी, ठीक है, जो अधिकतम घात होगी चर की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बहुपद की घात। और यहाँ पर जो अब बहुपद की घात है वो है क्या, वो आपका 1 है, ठीक है, सॉरी 2 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है बेसिकली कि चर की जो घात होती है उसका मतलब होता है, मतलब अधिकतम जो घात होती है उसको हम बहुपद की घात कहते हैं। और वही हमने यहाँ पर निकाला है। और जहां पर चर नहीं होता बचा, मान लो अगर हमने पूछा है कि बताओ यहाँ पर चर की घात क्या है, तो आप क्या कहोगे कि एक बार एक्स आ रहा है। देखो इस वाले पद में तो x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। इस वाले पद में कितनी है, इस वाले पद में आपका 0 है। तो हमें करना क्या होता है, अधिकतम लेनी होती है, इसीलिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, चर की घात 1 हो जाएगी। सेम अगर हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर दिया है और पूछा है कि बताओ यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी 0। यस बच्चा, ठीक है। अभी इसी को याद रख के हम क्या बढ़ते हैं, घात के आधार पर हमने बहुपदों को भी 3 प्रकार में बांट रखा है। क्या क्या होता है वो, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके थे। हम आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। मान लो रैखिक का क्या मतलब होता है बच्चा, रैखिक का मतलब होता है यहाँ पर हमारी बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात 1 होती है, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, अगर हमारे बहुपद की घात 1 होती है तो इस तरह के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, ऐसा बहुपद जहां पर अधिकतम घात जो है या बहुपद की घात जो है वो क्या है, 1 है। जैसे 2x+1, 4x, या फिर 7x माइनस 2x, या सब में आप देख पा रहे हो कि x की अधिकतम घात क्या है, 1 है। इसलिए ये रैखिक कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। द्विघात में क्या होता है बच्चे, द्विघात में आपका सबसे बड़ी घात, मतलब अगर हमारे बहुपद जो है उसकी जो उसमें जो बहुपद की घात होगी वो 2 होगी, तो वो द्विघात कहलाएगा। आपको नाम भी बता रहा है कि द्विघात का क्या मतलब होगा, 2 घात वाले, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो 4x² + 5 हो जाएगा। यस बचा, नहीं बचे तो फिर हम उसको बहुपद ही कहते हैं, क्योंकि देखो कह तो हम सकते हैं उसको 4 घात वाले या फिर हम चौघात कह सकते हैं, लेकिन हमें उतने की जरूरत नहीं होती, या नॉर्मली हम बहुपद का ही नाम दे देते हैं। मेनली जो होता है बच्चा जिसे हमें सॉल्व करना पड़ता है वो त्रिघात तक ही रहता है, तो हम उसके बाद को सिर्फ बहुपद कह देते हैं। जैसे पद में नहीं था कि 4 पद होते हैं तो उसको बहुपद कहते हैं, या फिर 3 से ज्यादा पद होते हैं तो बहुपद कहते हैं। ऐसे ही आप अगर 3 से ज्यादा घात वाला है तो आप नॉर्मली बहुपद कह सकते हो उसको। ओके चलो, यहाँ पर देखो अगर अधिकतम घात हमारी क्या है, अधिकतम घात हमारी 2 है, तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा द्विघात कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है या यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नॉर्मली ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसके हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे हाँ द्विघात बहुपद के, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं। त्रिघात का क्या मतलब है? त्रिघात जैसे कि नाम बता रहा है कि यहाँ पर बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर अधिकतम घात हमारी 3 है तो हम उसको त्रिघात कहते हैं। जैसे 5x क्यू लिखा हुआ या फिर 7x क्यू प्लस 9 लिखा हुआ, मतलब बाद में हमारे कितने पद हैं कितने नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चेक करना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो बहुपद की घात है, मतलब सबसे बड़ी जो घात है, वो आपका 3 आ रही है या नहीं। अगर 3 आ रही है तो ठीक है, और नहीं आ रही है तो फिर आपका वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लो। यहाँ पर अगर हम इस तरह भी लिख दें, कैसे भी लिख दें, अगर हमारा क्या आ रहा है, सबसे बड़ी घात 3 है तो वो त्रिघात कहलाएगा। लेकिन बच्चा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि दिया गया जो भी व्यंजक है वो बहुपद है भी। हमेशा याद रखना कि जब भी बहुपद के प्रकार की बात की जाए, किसकी बात की जाए? प्रकार की बात की जाए, तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि दिया गया व्यंजक बहुपद है भी या नहीं। क्योंकि अगर वो बहुपद ही नहीं है तो हम उसका प्रकार कभी भी नहीं बता पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ तभी ही प्रकार बता पाएंगे कि वो रैखिक है कि नहीं, या फिर आपका वो द्विघात है या फिर नहीं है, या त्रिघात है या नहीं। ये सब हम तभी बात कर पाएंगे जब हमारा क्या है, जब दिया गया व्यंजक बहुपद हो। अगर हमारा बहुपद नहीं है तो हम इन सब की बात ही नहीं कर सकते। तो बहुपद होने का क्या क्या हमने बताया था आपको? 4 चीजें हमें देखनी पड़ती है। 4 चीजें हमें देखनी पड़ती है। कौन कौन सी वो 4 चीजें थी? कि रूट में ना हो आपका चर। सिर्फ ये सारी जो कंडीशन थी वो किसके लिए थी? चर के लिए थी। XYZ जो अक्षर थे उसके लिए थे कि चर रूट में नहीं होना चाहिए। चर हमारा किस में नहीं होना चाहिए? चर की जो घात है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि चर की पावर माइनस में है, -1 -2 -3, तो ये सारी केसेस में आपका बहुपद नहीं होता। या चर की घात जो है वो किस में है? वो भिन्न में है। ठीक है, या फिर जो चर है वो बटे में आ रहा है। 1/4 मतलब 1/x या 1/x+1, इस तरह अगर आ रहा है तो ये चारों केसों में क्या नहीं होता? चारों केसों में बहुपद ही नहीं होता। तो हमें फिर मतलब भी नहीं होता कि उसका प्रकार क्या होगा, आप उसको वैसे ही हटा दो। ये हमें पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है बच्चा? दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि अगर हमारा इस तरह दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है? अगर हमारा कोई भी व्यंजक इस तरह दिया गया है, इस तरह दिया गया है, तो हमारा पहला काम ये पता करना नहीं होता है कि अधिकतम घात क्या है। हमारा पहला काम ये होता है कि हम इसको गुणा कर ले। क्योंकि आप यहाँ बताओगे, ऊपर वाले में 2 बताओगे, नीचे वाले में 2 बताओगे, पर 2 करेक्ट आंसर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये ध्यान करेंगे कि हम पहले गुणा कर ले, तभी हमें क्या पता चलेगा? तभी ही हमें सबसे बड़ी पावर यहाँ पता चलेगी, और हम क्या कर सकते हैं? हम आंसर तभी ही कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर देखो, अगर हम x का गुणा करेंगे x² में तो कितना हो जाएगा? x गुणा x²। फिर x का गुणा अगर हम 1 में करेंगे, x गुणा 1 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा x² में करेंगे, क्योंकि दोनों में होता है ना, दोनों पदों में दोनों पदों का गुणा होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? x, और यहाँ पर कितना होगा? x², और यहाँ पर क्या होगा? 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात है 3। तो इस वाले बहुपद की घात 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? त्रिपद हो जाएगा। अभी हम क्या कह रहे थे? द्विघात कह रहे थे ऊपर बिना सॉल्व करें। ठीक है, और फिर हम क्या आंसर देते? फिर हम यहाँ पर आंसर देते कि हमारा क्या है, सॉरी सॉरी, ठीक है, हमारा क्या है, यहाँ पर हम सीधे सीधे कह देते कि द्विघात है, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए हम पहले गुणा करते हैं, फिर ही हम आंसर दे सकते हैं। अच्छा, तुम लोग ट्राई करो कि सेकेंड वाला कैसा होगा? द्विघात, त्रिघात या फिर एक घात?
मैम x3। बचा x3 नहीं बताना होता है हमें, नाम बताना है ना, त्रिघात है कि द्विघात है, तो हम या तो नॉर्मली ऐसे बताएंगे बच्चा। आप लोग सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो कि सबसे बड़ा पद यही होगा, लेकिन हमने आपसे क्या पूछा, हमने पूछा कि आप किस प्रकार का बहुपद, या फिर आप घात बता दो। तो घात भी आपकी सिर्फ और सिर्फ संख्या होती है, और बहुपद के प्रकार त्रिघात। यस बचे, त्रिघात। यस बचे। ओके, वेरी गुड। चल देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका करते हैं गुणा। तो गुणा करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स की पावर 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स की पावर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी जो घात है वो आपकी कितनी है, 3 है, तो त्रिघात हो जाएगा बच्चा। हमें पूरा गुणा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जरूरी नहीं हम पूरा गुणा करें, हम शॉर्ट में भी करके देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, मान लो पहले वाले क्वेश्चन में हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता, तो हम क्या करते, इस वाले ब्रैकेट का सबसे बड़ी पावर लेते, तो ऑफकोर्स यहाँ पर पावर है क्या, एक है। ठीक है, यहाँ पर भी सबसे बड़ा पद लेते तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बस दोनों का गुणा कर दो, 3 आए, यही सबसे बड़ी पावर होगी कि अगर अगर हम सबसे बड़े वाले पद को गुणा कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सबसे बड़ी पावर उसी में आएगी। तो हम सीधा सीधा बिना पूरा कैलकुलेट करे, पूरा गुणा करे बिना भी आंसर दे सकते हैं। सेम यहाँ पर भी आप कह सकते थे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चे? यस मैम। बचा यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना फिर हम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नो मैम। ओके बच्चे, चलिए फिर इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये आपको बताना है। 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 9x² प्लस रूट एक्स, और सी है आपका 4x² प्लस 5 रूट एक्स। 1 सेकेंड, x-1 प्लस 5, और डी है हमारा चल, इसका आंसर करेंगे 4। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। 1 सेकेंड बचा, अभी वो ऑन हो रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, नेटवर्क शायद स्लो है थोड़ा, इसलिए थोड़ी देर में देखिएगा। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। डन मैम। वेरी गुड बच्चे। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। सेम 10 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 6 बच्चों का करेक्ट है। बारह बच्चों ने आंसर किया है, अभी 7 बच्चों का करेक्ट है। 7 बच्चे और बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे।
बच्चा अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, क्योंकि बहुत कम बच्चों का आंसर आया है अभी भी। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा। 5 4 3 2 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, और 15 में से 8 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं कि आप लोगों ने क्या गलती करी है। बच्चा एक बात यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो, ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है ये स्क्वायर है, हमें बड़ी घात स्क्वायर ही देखनी थी, लेकिन ये किस में है, बटे में, ये तो बहुपद ही नहीं है ना बच्चा। हमने क्या बताया था, अगर हमारा जो चर है वो बटे में आए, चर रूट के अंदर आए, या फिर जो हमारा चर है उसकी पावर माइनस में आए, या इस तरह आए, मतलब बटे में जो हमारी संख्या है वो आए, ठीक है, फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, भिन्न जो है वो आए। तो ये सारी जो चारों चीजें होती हैं, या चारों प्रकार के अगर कोई भी व्यंजक आ रहे हैं, तो ये बहुपद ही नहीं होता बच्चे। तो अगर बहुपद ही नहीं होगा तो क्या ये हमारा द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद प्रकार में तो हम जाएंगे ही नहीं ना बच्चे, अगर हमारा बहुपद नहीं। तो सेम इस केस में भी था, भले ही ये हमें दिख रहा है कि x की घात 2 है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है बच्चे। और जब बहुपद ही नहीं है तो क्या प्रकार में आएगा, नहीं। सेम इसके केस में भी है, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमारा जो चर है वो रूट में नहीं आना चाहिए। यहाँ देखो ये भी तो हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो पावर आ रहा है वो माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि यहाँ पर सबसे बड़ी, इस वाले ब्रैकेट में सबसे बड़ी पावर क्या थी, y था, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट में सबसे बड़ी पावर क्या था, y थी, ठीक है। तो अभी y और y का गुणा करते तो y स्क्वायर आ जाता। तो सीधी सीधी बात है कि इस वाले में सबसे बड़ी जो पावर है वो क्या है, 2 है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। समझ आया बच्चा, जो 7 बच्चों ने गलत किया था, आपको इतनी बात समझ आई कि ये द्विघात क्यों, बाकी तीनों द्विघात क्यों नहीं थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा, किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछ सकता। चलिए फिर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन त्रिघात बहुपद है। 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 एक्स एक्स प्लस 5, सी एक्स की पावर 3, 7 रूट एक्स प्लस 7, और डी 4 एक्स की पावर 3 प्लस 9। ओके, इसमें से आपको क्या करना है, बहुपद ढूंढना है और आंसर फोल्ड में करना है। ओके वेरी गुड, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। अभी 6 बच्चों का आंसर आया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। दस बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों ने, 9 बच्चों मैम को। अभी भी पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा।
एक सेकेंड बच्चे, अभी देखा। 11 बच्चों ने आंसर किया है। यस मैम। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा आंसर करने को। Yes, बच्चों, जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 6 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया है। 5 बच्चों का मैं लास्ट Yes, ma'am. ओके बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर मैं काम करना स्टार्ट कर। चलिए, 5 4 3 2 और 5। 15 बच्चों ने 16 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 11 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का गलत है। बच्चा देखते हैं। Ma'am, D. हाँ, डी आंसर। देखो, सबसे पहले हमें त्रिघात देखना था। त्रिघात का मतलब क्या होता है? त्रिघात का मतलब होता है कि सबसे बड़ी घात, ऐसा बहुपद, पहले तो बहुपद होना चाहिए, फिर सबसे बड़ी घात जो है, जो अधिकतम घात हम जिसे कहते हैं, वो क्या होनी चाहिए? वो हमारी होनी चाहिए 3। ठीक है, तभी हम उसे क्या कहेंगे? तभी ही हम उसे त्रिघात कहेंगे, अदरवाइज हम उसको त्रिघात नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ तक तो समझ आई क्या होगा। अब देखो, यहाँ पर 7 है, ये 7 का हम यहाँ पर गुणा करते भी तो 7x² तो आता, ऐसा तो नहीं है कि कुछ और आ जाता। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या रहेगी? 2 रहेगी, तो त्रिघात तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो, अगर हम इसमें गुणा करें, सबसे बड़ी पावर क्या है? x। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है? x है। चलो बचाओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? x²। तो यहाँ भी सबसे बड़ी घात क्या हुई? 2 ही हुई। अब यहाँ पर देखो, जो बच्चों ने गलत करा मोस्टली ये वाला आंसर करा। बच्चा ये तो बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यहाँ पर रूट लगा है। अगर किसी भी चर के ऊपर रूट लगा है, चर की पावर माइनस में है, या फिर जो हमारा चर है वो किस में है, उसकी पावर भिन्न में है या बटे में जा रहा है, तो ये सारे केसेस में क्या नहीं होता बचा? यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर ये सारे केसेस होंगे तो हमारा बहुपद ही नहीं होता। सचिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मत बोलो। ठीक है, सर नहीं है वो बच्चा, सचिन है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ये तो बहुपद ही नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो आपका त्रिघात तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है। अब डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा भी नहीं आ रहा है कि बटे में हो या चर में हो या फिर किसी में हो, और यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 भी है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर 3 हो जाएगा। गुड इवनिंग बच्चा। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चे? चल क्वेश्चन करते हैं। और सचिन अपना नाम अगली बार से बदल के आना, अपना खुद का नाम रखो, दूसरों का नहीं। चलो, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताओ रैखिक क्या होता है। रैखिक बहुपद यहाँ पर कौन सा है, ये पूछा गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना बस। तीन बच्चों ने आंसर किया है, तीनों बच्चों का करेक्ट है।
बच्चा ध्यान से करो। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों ने, 7 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का करेक्ट। डन मैम। वेरी गुड बच्चा। मैम हमारी कॉल आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ बच्चा, वेरी। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 7-8 बच्चों का आंसर नहीं आया है। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। जिसने आंसर कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा बच्चे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया। आंसर नहीं दिखाना है बच्चा, अपना कैमरा बंद रखेंगे। मैं लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ, जो भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 7-8 बच्चे हैं, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड बचे। बच्चे आप लोग गलत कर रहे हो। चलिए 5 4 3 2। 2 मिनट मैम। ओके बच्चे। बच्चे सानिया कैमरा ऑन नहीं करना बच्चे आपको। हो गया मैम। चलिए 5 4 3 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का सही है और 8 बच्चों का गलत है। अभी हमने आपको समझाया था, फिर भी आप लोग गलत करो कि हमें सबसे पहले क्या देखना है। ये बात ठीक है कि हमें क्या देखना है, सबसे बड़ी पावर 1 देखना है, वो भी किसकी, चर की, क्योंकि रखेंगे। लेकिन हमें उससे पहले क्या देखना है, उससे पहले हमें देखना है कि हमारा बहुपद है या फिर नहीं है। ठीक है, हाँ या ना भी देखना है या फिर नहीं है, यस और नो हमें देखना है। तो हम कैसे देखते हैं, हमें पता है अगर हमारा चर रूट में आ रहा हो, ठीक है, चर जो है हमारा वो किस में आ रहा हो, वो हमारा सॉरी चर हमारा जो है वो रूट में आ रहा हो, चर की जो पावर है वो किस में आ रही हो, माइनस में आ रही हो, ठीक है, या फिर बटे में आ रही हो, या फिर चर ही हमारा बटे में हो रहा है। इन चारों केसेस में हमारा क्या रहता है, इन चारों केसेस में ही हमारा बहुपद नहीं होता है। और जब बहुपद नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पर हमारा आपका रैखिक बहुपद भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 2/x है, x की पावर क्या है, 1 है, लेकिन ये पूरा का पूरा x ही किस में आ रहा है, बटे में आ रहा है, हर में आ रहा है, तो क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। यहाँ पर देखो चर जो है हमारा वो रूट में आ रहा है, तो रूट में होगा तो बहुपद ही नहीं होगा, तो रैखिक बहुपद तो दूर की बात है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि चर आ रहा है, चर की पावर 1 भी आ रही है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। और जब ए भी नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर डी नहीं होगा। बचा सचिन, अगर एक बार तुमने और मैसेज किया यहाँ पर कुछ भी, तो हम आपको रिमूव कर देंगे और क्लास ज्वाइन नहीं करने देंगे। ठीक है, आपको पढ़ना है, आराम से पढ़ो, यहाँ वहां मैसेज नहीं करना। चलो इसका आंसर करेंगे।
वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। 11 बच्चों का करेक्ट है। अभी 12 बच्चों का करेक्ट है। 7 बच्चे और बचे हुए आंसर करने को बचा है, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं बचाओ। जो भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर देंगे। 15 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, 13 बच्चों का करेक्ट है उसमें से। ओके, चलिए। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चा। 19 बच्चों ने आंसर दिया है, 17 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 2 बच्चों का गलत है। वेरी गुड बच्चे। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे तो सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी सबसे बड़ी घात 1 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे आप तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1 है और इस वाले ब्रैकेट में भी 1 है, तो x गुणा x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, 2। तो आंसर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यही हमें करना था और आंसर हमारा होता क्या, हमारा आंसर होता बी। यस, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन। हाँ, बी करेक्ट आंसर था, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करा भी है, 2 बच्चों के अलावा सभी गए था। यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पहचानना है कि बताओ त्रिघात बहुपद क्या होगा। 3 घात वाला में देखना है, जल्दी से आप देखेंगे और आंसर कर देंगे। अच्छा, क्या करो, त्रिघात देखना है, नाम से पता चल रहा है, फिर भी आधे बच्चे गलत करो। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें यहाँ पर त्रिघात बहुपद बताना है। पंद्रह बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का रॉन्ग है। लास्ट 20 सेकेंड। अभी भी 4 बच्चों का आंसर, 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5,
4, 3, 2 और 1। 20 बच्चों ने आंसर किया बच्चा, 11 बच्चों का करेक्ट है और 9 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। इसका आंसर अगर हम देखें बच्चा, ये कैसे आंसर हुआ, ये तो त्रिघात पहचानना था हमें। त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब होता है 3, मतलब 3। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है। पता नहीं तुम लोग ये क्यों आंसर करो। यहाँ पर तो घात ही नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़ी घात 0 होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, और यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है। ऑफकोर्स आंसर तो क्या ही होना चाहिए था, 3 होना चाहिए, मतलब डी होना चाहिए था, क्योंकि हमें सबसे बड़ी घात देखना था। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, वो मेरी आईडी है जो आप पूछ रहे हो कि दूसरी अवंती क्यों है, तुमने अपना नाम क्यों डाल रखा है। ठीक है, आप अपना ओरिजिनल नेम डाल लो। ठीक है, यहां तक समझ आया, तो हमारा क्या हो गया, हमारा डी आंसर होगा करेक्ट। अरे एक और ही मेरी आईडी है, फोन से ज्वाइन करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, बीजीय व्यंजकों, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बीजीय व्यंजकों का भाग देखते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट हमारा देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है। हमने गुणा देख लिया था, अभी हम यहाँ पर देखेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग क्या होता है या कैसे किया जाता है। मान लो अगर हमें नॉर्मल भाग देना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 8 का, गुड इवनिंग बच्चे, 8 का भाग हमें, सॉरी 8 में हमें 2 से भाग देना, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा 2 से भाग देते हैं। और जो से वैसे डी था उसका आंसर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीधा सीधा भाग देंगे। अगर हम यहाँ पर देखो तो कितना हो गया ये, कि आप सीधा सीधा अगर हम 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 4। ठीक, ओके बच्चा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें 8y में भाग देना है 2y का, तो क्या आएगा, ट्राई कर। अगर 8 में हमने 2 से भाग दिया तो कितना हुआ, 4 आया। ठीक है, लेकिन अगर हम 2y से भाग देंगे 8y में, तो क्या हमने ये लिखा है, इस तरह लिखा है, ये सही तरीका है क्या, या हम ऐसे भाग करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ओके बच्चा, ओके ओके, बाकी बचाओ। ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके, मुझे पता है तुम्हारा नाम सचिन है बच्चा, तभी मैं तुम्हारा असली नाम ले रही हूँ। देखो यहाँ पर देखो बच्चा, ये तरीके से हम आंसर नहीं कर सकते, मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, हाँ बच्चा, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका गलत होगा, मीन्स हम यहाँ पर 4y आंसर नहीं दे सकते। मैं रिपीट करती हूँ, जो लोग आप आंसर दे देते हैं 4y, वो गलत है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ संख्याओं का इस तरह से भाग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा क्या आ रहा हो, चर आ रहा हो, तो हम इस तरह से भाग नहीं कर सकते। तो आप कहोगे फिर हम कैसे भाग करेंगे, तो बच्चे यहाँ पर देखो, अगर 8y है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2y, को हमें 2 भागों में बांटना पड़ता है। ठीक है, आंसर 4y नहीं होगा, हाँ आंसर 4 होगा, लेकिन कैसे आता है इसकी बात देखते हैं। हमें संख्या संख्या को अलग करना पड़ता है। क्या होता है, संख्या संख्या को अलग करना पड़ता है, और जो हमारा y और y रहेगा, मतलब चर और चर रहेगा, उसका जो विभाजन है, भाग है, उसको हमें अलग करना पड़ता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, सुनना ध्यान से, कि जब भी हमारे किसी भी भाग में, मतलब हमें अगर कोई भी भाग करना है और इस तरह भाग करना है कि आपका क्या हो रहा है, अगर हमारा यहाँ पर इस तरह भाग करना है कि आपका चर भी शामिल हो से, ना नंबर भी शामिल है, तो हम करते क्या है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, संख्या संख्या को विभाजित करेंगे और चर को करेंगे। कैसे करते हैं इसकी भी बात देखते हैं। अभी संख्या को विभाजित करोगे तो सबको पता ही है, 2 का भाग 8 में देंगे 4 आएगा।
इतना तो आप सबको ही पता है। अब मेनली हम देखते हैं यहाँ पर y का भाग y में देंगे। तो पहला तो सबसे अच्छा तरीका क्या है भाग देने का, कि अगर हम किसी भी चीज में मान लो संख्या से संख्या को, सेम संख्या को विभाजित करें, मतलब 4 और 4 गुणा 4/4 आए तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो बच्चा ऐसा हमारे एक्स वाई के लिए भी होता है। ओके, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर हमारा जो संख्या मतलब किसी भी विभाजन में अगर हमें विभाजन दिया जाए, भाग करने को कहा जाए और कहा जाए कि इसको सॉल्व करो, लेकिन उसमें संख्या और चर दोनों आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, संख्या को अलग सॉल्व करना पड़ता है और हमारा जो चर है उसको अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो संख्या को सॉल्व तो हम कर लेंगे, 2 से भाग दोगे 8 में 4 आएगा। अभी हम चर को कैसे करते हैं बच्चा, तो चर को नॉर्मली हमें पता है कि अगर 4/4 लिखा तो 1 आता है। ये चर के लिए भी फॉलो होता है कि अगर हमारा x/x है तो सेम अगर हमारा ऊपर नीचे दिया गया है तो ये कट जाता है और इसकी जगह 1 ही आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। समझ आया बच्चा क्या बोला मैंने, जैसे हमारा 4/4 का आंसर 1 आता है, ऐसे y/y, x/x, xy/x सबका आंसर 1 ही आता है। तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलो अभी जरूरी नहीं है, हमारे पास इसका शॉर्टकट भी है, वो भी ट्राई करेंगे। ओके चलो यहाँ पर देखते हैं बच्चा, अगर हमें 1 से ज्यादा चर दिए गए तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको विभाजित करना है 2x से। तो हमारा मेन काम पहले क्या होता है कि हम इसको ऐसे विभाजित करके लिखेंगे कि संख्या बटे संख्या आनी चाहिए और समान चर बटे समान चर आना चाहिए। और अभी दूसरा नीचे y है नहीं तो ऊपर y अकेला आ जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि हमें समान चर को अलग अलग करना होता है, जैसे x/x अलग हो गया, y और y अलग हो जाएगा, अभी नीचे y है नहीं तो इसको इसी तरह रहने देंगे। अभी तुम लोग जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई करो जल्दी से, क्या आंसर क्या आएगा। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो x से x कट जाएगा तो 1 बचेगा और y तो है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा, जो कि आप लोगों ने आंसर भी दिया था। ओके बच्चा, बच्चे मेरे आप लोगों को बाकी बच्चों को भी नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, मतलब मेरा वॉइस वॉइस आ रहा है सब, कोई दिक्कत। कनिका बच्चा और बच्चे, बच्चा आपको अगर दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ्ट कर सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा है बच्चे। लेकिन आप क्या करो, आप इसको मतलब उसमें देख लेना, ठीक है, बाद में देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके ओके बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया कि x की पावर 4 है और यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 है और इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, ठीक है। अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो देखो 2 तरीके हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके से करें तो हमें कितना पता है कि जब समान समान आता है तो कट जाता है, इतना हमें पता है। तो अब हम इसको खोल के लिख लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, x कितने बार लिखना है, x का गुणा कितने बार हुआ होगा, 4 बार, इसीलिए ये लिखा है। यहाँ पर क्या होगा, x का गुणा 2 बार हुआ होगा, मतलब x को x से काट दिया होगा और इस वाली x को इस वाली x से काट दिया होगा। तो कितना बचा, x गुणा x, मतलब x की पावर 2। इतनी बात समझ आई बच्चा, हाँ या ना, कि कैसे किया होगा। अगर हमने इसको मेन तरीके से, जो हमें पता है कि जैसे संख्या और संख्या होती है ऐसे ही चर और चर समान होता है तो कट जाता है, तो यहाँ पर भी हम ये कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ तक करना। ओके बच्चा, ठीक है, जाओ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है उसका यूज कर सकते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? फॉर्मूला आपका होता है कि एक्स ए, ठीक है, मतलब दिया गया है एक्स की कोई भी पावर, ऊपर वाली जो पावर है और यहाँ पर नीचे वाली पावर है, तो हम क्या करते हैं, आधार तो दोनों का सेम है, और ये फॉर्मूला तभी काम करता है बच्चा जब हम समान चीजों दोनों में एक्स एक्स आ रहा है ना, जब आधार समान होता है तभी ही आपका क्या करते हैं बच्चे, तभी ही हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, या इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाते। तो हम क्या करना होता है, अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले जो घातांक है उसमें से नीचे वाले घातांक को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, एक्स 4 माइनस 2 कितना होगा 2। तो समझ आया बच्चा, हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा क्या करेंगे, ऊपर वाले जो घातांक होगा उसमें नीचे वाले घातांक को घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, चलो अभी तुम लोग इसको ट्राई करो और ये वाला आंसर बताओ है क्या, -15 B16 और यहाँ पर क्या है 5 B10। आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ साइड में, आप लोग कॉपी भी कर लो इसको। क्या होता है, एक्स और यहाँ पर कितना होता है बी, और इज इक्वल टू एक्स ए माइनस। बच्चा आप भी भूल गए, लेकिन आंसर ठीक है आपका। ओके फैक्ट। ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, आसान सा है, हमें करना क्या होता है, माइनस का तो कुछ है नहीं तो माइनस रहेगा ही, हमें संख्या संख्या को विभाजित करना और फॉर्मूले की हेल्प से हम बी और बी को सॉल्व कर लें। बच्चा स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ओके चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहाँ पर सीधा सीधा बात है बच्चे, -15 और 5 संख्या संख्या को कर लेंगे अलग, और यहाँ पर जो चर है उनको कर लेंगे अलग, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 को विभाजित करेंगे यहाँ 15, तो 3 आ जाएगा, अभी माइनस तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ऐसे के ऐसे रहेगा, माइनस को तो कोई काटने के लिए नीचे माइनस था नहीं, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, बी 16 माइनस 6, ठीक है, ये आपका क्या है 6 है, ये आपका सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस यहाँ पर सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 10 था यहाँ पर, सॉरी सॉरी 10 था यहाँ पर, 10 होएगा और 10 में से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। यस बच्चों, 24 क्यों बचा, माइनस नहीं करना ना बच्चे, भाग देना,
माइनस तो सिर्फ हमें x की पावर्स को करना पड़ता है। कोई बात नहीं बच्चे। ठीक है, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पर देखो -36 है, x की पावर 4, डिवाइड में क्या है 12 और x। तो हम क्या करेंगे, माइनस को ऐसे ही रखे रहने देंगे क्योंकि दूसरा माइनस तो है नहीं, बटे में हम संख्या संख्या करेंगे और यहाँ पर x की घात अलग अलग होगी। तो 12 से 36, 12 तिया 36, तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, अभी नीचे क्या पावर है, एक ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करना होता है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। किसी को कुछ पूछना है बच्चे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। x की पावर 7 में हमें x की पावर 3 से भाग देना है। यस बच्चे, मैंने पोल लॉन्च कर दिया बच्चे, आप लोग आंसर कर सकते हो। वेरी गुड। छह बच्चों ने आंसर दिया है, सारे बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। दस बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का आंसर करेक्ट है। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर को, बचा जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे ध्यान से करो, क्या आंसर करो आप लोग, इतना आसान सा क्वेश्चन था। चौदह बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। अच्छा ये तो इतना गलत करने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। 16 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 8 बच्चों का गलत है। इतना ज्यादा गलत तो नहीं होना चाहिए था, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। 7 है, इसमें हमें भाग किसका देना है, 3 का। तो जब हम इसका भाग देंगे तो हमें करना क्या होता है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी होती है। तो 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आएगा ना बच्चा। इतना सही तो करना था, इसके अलावा तो कोई बात नहीं बच्चा। इसके अलावा तो इसमें कुछ था ही नहीं। तो आंसर कितना आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, x की पावर 4 आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है
तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चन कराएंगे और फिर इसका एक पोल करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। तो दूसरा वाला पोल पहले हम आपको समझाएंगे, इसको दोबारा फिर ही कराएंगे। ओके।